हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मेरी आवाज जा रही है आप लोग को? तो आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षारक और लवण। इसका इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर फिर से मैं एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ और फिर मैं आपको बोलता हूँ बार बार कि पीडीएफ के चक्कर में मत रहना, क्वेश्चन को नोट कर लेना। ओके मेरे प्यारे, क्वेश्चन को आप लोग नोट कर, वेरी गुड, है ना। तो जब तक अभी हाथ नहीं चलाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। अभी पूरा टाइम बाकी है, पीडीएफ के चक्कर में न हो, अभी आपको खुद से नोट करना है। और आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डायरेक्ट लिंक से आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल हमारा है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखते? ये नॉर्मली से सवाल है एकदम, और ये एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है ना। और सवाल एनसीईआरटी से ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैं एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करूंगा और आप लोग को भी बोलूंगा फोकस एनसीईआरटी पे ज्यादा करने के लिए, ठीक है। पीतल का जो बर्तन होता है ना, या तांबे के बर्तन, उसमें दही या तो खट्टा पदार्थ नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, चलिए जानते हैं। देखिए, आपके सहूलियत के लिए मैंने इंग्लिश में भी क्वेश्चन को और आंसर को अरेंज कर दिया, ठीक है। तो जो बच्चे इंग्लिश वाले होंगे, इंग्लिश वाला नोट कर लेंगे, ओके। देखिए, दही और खट्टे पदार्थों को पीतल या तांबे के बर्तन में इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि दही और खट्टे पदार्थ दोनों ही क्या होते हैं? अम्ल होता है। दही भी अम्ल है और खट्टे पदार्थ भी क्या है? अम्ल है। इसलिए यदि ऐसे पदार्थ तांबे के कंटेनर यानी कि बर्तन में रखे जाते हैं तो एसिड क्या करता है? प्रतिक्रिया कर लेता है, यानी कि अम्ल जो होता है वो पीतल और तांबे से प्रतिक्रिया कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, और कंटेनर यानी कि जो बर्तन रहेगा वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा जी। बर्तन क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, जिससे खाना खराब। अब जब जब बर्तन खराब तो खाना भी खराब, है ना। समझा रहा? इंग्लिश वाले नोट कर लेना इसको। अगला सवाल देखो यहाँ पे, वेरी गुड। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा स्क्रीन आगे पीछे हो रहा है। अगला सवाल देखिए, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? बहुत अच्छा सवाल है यहाँ पे। अम्ल जो होता है ना, अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का चालन करता है। मतलब अम्ल में विद्युत प्रवाहित होता है, ठीक है ना। जिसमें जो अम्ल होता है उसमें विद्युत प्रवाहित करता है। यानी कि वाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? देखिए, जब किसी अम्ल के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो होता क्या है ना, हाइड्रोजन आयन जो है कैथोड तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। क्या होता है? हाइड्रोजन आयन जो है कैथोड तक पहुंच जाता है। क्लियर है? जब किसी अम्ल के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हाइड्रोजन आयन कैथोड तक पहुंच जाता है, और प्रत्येक हाइड्रोजन आयन कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ग्रहण करके क्या होता है? हाइड्रोजन गैस निकाल बनाता है। इस प्रतिक्रिया के कारण एसिड का जलीय घोल क्या होता है? बिजली का संचालन करता है। तो बिजली का संचालन करने का ये शर्त है कि इलेक्ट्रॉन जनरेट होना। जब तक इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं होगा, है ना, बिजली प्रवाहित नहीं होगा। ओके, क्लियर है? चलिए, इंग्लिश वाले बंदे इंग्लिश का नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी से ये सब सवाल नोट करते जाओ और समझते जाओ और पढ़ते जाओ, ठीक है ना। अभी से सवाल अगर आप याद कर ले तो, याद करने में तो रटना नहीं, मैं जो समझा रहा हूँ ना इस तरह के आपको, इसी तरह से आपको 2-3 बार पढ़ लेना है। दीवार के सामने खड़ा होके समझा देना, या तो आईना के सामने खड़ा हो जाना और आईने को खुद को समझा लेना पढ़ के, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे में क्या होगा ना, आपको एकदम ध्यान से याद हो जाएगा। और यही बात आपको जब आगे जब एग्जाम के टाइम आएगा तो बस एक बार सिर्फ रिवीजन करोगे, सारा सवाल लगे वाह ये तो सर ने तो पहले याद करवा दिया है, ठीक है ना। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदल सकता। यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक गैस होता है ना, तो लिटमस पत्र के रंग नहीं बदलता। ऐसे तो जानते हैं लिटमस पत्र का रंग नीला से लाल, लाल से नीला होता है, लेकिन शुष्क ड्राई हाइड्रोक्लोराइड गैस होता है, ड्राई हाइड्रोक्लोरिक गैस होता है, वो चेंज नहीं करता कलर को। क्यों नहीं करता जानते हैं? शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस का उपयोग करने पर हाइड्रोजन आयनों में वियोजित नहीं होता है। देखो, जब हाइड्रोजन आयन में वियोजित होगा, टूटेगा, कोई भी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगा या तो जिसमें कलर चेंज हो रहा, मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन चेंज हो रहा, ठीक है। तो बोला जा रहा कि जब शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस का उपयोग करने पर यह हाइड्रोजन आयनों में वियोजित नहीं होता है, केवल जलीय घोल में ही अम्ल आयनों में वियोजित होता है। मतलब जल घोल रहेगा तभी होगा, ठीक है ना। जलीय घोल रहेगा तभी अम्ल जो है आयनों में वियोजित होता है। चूंकि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक में पानी की उपस्थिति नहीं है। ये कौन वाला HCl है? ये शुष्क HCl गैस है, HCl गैस है, शुष्क HCl गैस है, ठीक है ना। इसलिए बोला HCl में पानी की उपस्थिति नहीं होती है, इसलिए लिटमस पेपर हाइड्रोक्लोरिक गैस के प्रतिक्रिया नहीं कर सकती है। अतः कोई भी शुष्क लिटमस पेपर के रंग को नहीं बदल सकता है। ओके, समझ में आ रही है मेरी बात?
वेरी गुड। चलिए अब आपको मैं एक फिगर दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको याद हो जाएगा। हाँ जी, आपसे कुछ सवाल ही पूछेंगे, डोंट वरी, सवाल ही आपसे पूछने वाले हैं यहाँ पे। ओके, गुड्डू, तहित हुसैन, ओके। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखते हैं अगला सवाल। अम्ल को तनुकृत करते समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अम्ल को तनुकृत करते समय, है ना, अनुशासित करते हैं। क्यों अनुशासित करते हैं? अनुशासित मतलब डिसिप्लिन क्यों रहते हैं? जब अम्ल को जल में डालते हैं, है ना, तो उस टाइम हमको एक थॉट पैदा होना चाहिए, क्या? कि अम्ल को जल में डालना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। मतलब कि डिब्बा में पहले से पानी भरा हुआ रहेगा, उसके ऊपर से डालेंगे अम्ल, नहीं, ये सही विधि है, ठीक है। अगर डिब्बा में पहले से अम्ल पड़ा हुआ है, उसके ऊपर से पानी डालोगे तो खतरा है। यही बोल रहा कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, है ना, अम्ल को जल में, मतलब जल पहले से रखा रहेगा, उसमें हम अम्ल डालेंगे, ना कि जल को अम्ल में। क्यों भाई, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? ओके, देखो, सांद्र अम्ल का तनुकरण एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है। जो सांद्र अम्ल है, उसका तनुकरण एक क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखो, अम्ल का जो तनुकरण अगर कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बन जाएगा, ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया बन जाएगा, जिससे ऊष्मा निकलता है। यदि सांद्र अम्ल में पानी मिलाते हैं, देखो, अगर अम्ल में पानी मिलाएंगे तो उत्पन्न ऊष्मा होगा, जिसके कारण क्या होगा? मिश्रण फूट सकता है और जल भी सकता है, ठीक है। हमें लगातार तो करना क्या चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? लगातार हिलाते रहना चाहिए और पानी में अम्ल डालना चाहिए। किसमें? पानी में अम्ल। कमेंट एवरीबॉडी, अम्ल में पानी डालोगे या पानी में अम्ल डालोगे? समझ में आप लोग को, किसको किसको समझ में आई ये बात? कमेंट करो फास्ट फास्ट कि अम्ल में पानी डालोगे या पानी में अम्ल डालोगे। तो बोला जा रहा है हमें, अतः हमें अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए। मैं इसका पिक दिखाता हूं तो आपको कुछ समझ में आएगा। ये देखें, ये देखें, है ना, यहाँ पे आपको फोटो दिख रहा है ना। आप यहाँ पे क्या है, ये है, देखो, अगर आप पहले से अम्ल रखा हुआ है, उसके बाद पानी डाल रहे हो, तो यहाँ पे ये आग लग सकती है, मतलब जल सकता है, ठीक है, आपको नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। पानी में अम्ल डालना चाहिए, बिल्कुल पानी में अम्ल, अच्छा, हाँ जी, वेरी गुड, पानी में अम्ल डालना चाहिए, ये रही ना बात। ये सवाल आप नोट कर लेना डियर, ठीक है। पीडीएफ के चक्कर में, बार बार बोल रहा हूँ, पीडीएफ के चक्कर में मत रहना, पहले नोट करो, पीडीएफ के चक्कर बाद में, पहले नोट करो। आपकी कॉपी में आपका नोट से बनना चाहिए, यही नोट से होता है। सब बंदा बोलता है सर नोट से दीजिए, अरे भाई नोट करो इस सवाल को, नोट से बन जाएगा। इससे पहले मैंने अम्ल क्षार लवण पूरा एक्सप्लेन किया था। अब इसका मैं कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो इसको नोट्स करना आपको, ठीक है। चलिए सवाल देखो, CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका नाम है। बोला जा रहा है इसका प्रचलित नाम क्या है, यानी कि जो नाम हम लोग जानते हैं, प्रचलित नाम क्या है? देखिए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है ना, क्लोराइड क्लोराइड बोलते हैं, क्लोराइड एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और CaOCl का प्रचलित नाम है ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम है? ब्लीचिंग पाउडर, है ना, ब्लीचिंग पाउडर भी नाम है। तो याद रखें, CaOCl2 क्या बोलते हैं? इसका कौन कौन नाम हो गया? कमेंट एवरीबॉडी। ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये सब इसी का नाम है, ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर। चलिए अगला सवाल, छोटा छोटा सवाल यहाँ पे। उस पदार्थ का नाम बताना है जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। कौन सा पदार्थ है भाई? कौन सा पदार्थ है जो क्लोरीन से क्रिया क्रिया करता है और विरंजक चूर्ण बनाता है? तो ये देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH2, यही है पदार्थ, है ना, CaOH2। चलो बताओ, CaOH2 को हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? CaOH2 कि बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग? मार्केटिंग भाषा क्या है इसका, यानी कि व्यापारिक नाम क्या है CaOH2 का? कमेंट एवरीबॉडी। ये तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो रासायनिक नाम हो गया, ये रासायनिक सूत्र हो गया। CaOH2 का मतलब व्यापारिक नाम बताओ जो बोलचाल की भाषा में हम लोग यूज करते हैं। तो बोला जा रहा कि CaOH2 में क्लोरीन गैस अगर मिला देंगे, क्लोरीन के साथ अगर क्रिया क्रिया करते हैं, तब बनेगा ब्लीचिंग पाउडर, है ना, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, वेरी गुड, हाँ जी। तो CaOH2 का जो व्यापारिक नाम पता क्या है?
बूझा हुआ चूना, ब्लीचिंग पाउडर नहीं यार, बूझा हुआ चूना, ये चूना है यार, बूझा हुआ चूना, हाँ यही है ना। तो बूझा हुआ चूना में अगर हम लोग क्लोरीन गैस मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, याद रहेगा जी, वेरी गुड। अगला सवाल है, कठोर जल को मृदु करने के लिए हम सोडियम यौगिक का उपयोग करते हैं, तो उपयोग किया था क्यों, बताना है ये। तो देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम, अच्छा किस सोडियम यौगिक का उपयोग करते हैं। एक नंबर वाला सवाल है, ऑब्जेक्टिव सवाल में इसी से ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है। तो पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, वही हो गया, कठोर जल को मृदु करने के लिए मतलब वही हो गया, पानी की जो अस्थायी कठोरता है उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कठोर पानी को नरम, या तो कठोर पानी को नरम करने के लिए वॉशिंग सोडा, वॉशिंग, चलो फटाफट, सोडियम कार्बोनेट, इसका सूत्र तुम लोग बताओ फास्ट में, इसका सूत्र कमेंट करो, वॉशिंग सोडा का उपयोग करते हैं। तो सवाल आपका बनता है ऑब्जेक्टिव में भी कि अस्थायी कठोरता, पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा का या सोडियम कार्बोनेट का, इसका सूत्र बताओ फास्ट में आप लोग, वेरी गुड। अगला सवाल यहाँ पे है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होता है, अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसके लिए सूत्र लिखना भी है, ठीक है ना, वेरी गुड। देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको सोडियम बाइक कार्बोनेट भी बोला जाता है, या तो सोडा बोलते हैं, खाने वाला सोडा ही बोलते हैं इसको, ठीक है ना, खाने वाला सोडा ही बोलते हैं, खाने वाला सोडा, वेरी गुड सूरज कुमार, Na2CO3 इंटू 10H2O, वेरी गुड, सभी को इसका कमेंट करना चाहिए, वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट को, हाँ वेरी गुड, हाँ बहुत खूब, Na2CO3 इंटू 10H2O, सुरेंद्र कुमार बहुत खूब, बिल्कुल आपको याद है। अब देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी का दूसरा नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये खाने वाला सोडा है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में जाना जाता है इसको। रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCO3 होता है, ठीक है ना। जब इसे 80 डिग्री पर गर्म, सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। देखो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ना, एग्जाम में अगर ये रिएक्शन अगर आप लिख दिए ना तो 1 नंबर इधर से मिल जाएगा, और क्या होगा, 1 नंबर लिख दिए, क्या होगा, क्या होगा, तो वही इसी के बारे में बताना कि जब इसको गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, ये बनेगा, है ना, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, और जल बनेगा, H2O क्या है, जल बनेगा, और CO2 का बनेगा, गैस बनेगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, है ना। समझ में आ रहा अच्छी तरीके से, वेरी गुड। चलो अब सवाल एंड हो गया। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस, बताओ भाई बताओ, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से अगर अभिक्रिया कराते हैं तो बोलता समीकरण लिख दिया मैंने, तो समीकरण लिख दिया, यही तो समीकरण है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से अभिक्रिया कराया, प्लास्टर ऑफ पेरिस को 1.5 भाग, यानी कि एक सही 1/2, यानी कि देख रहे हैं 1.5 भाग पानी से अभिक्रिया कराए तो बन गया हमारा ये। बताओ इसका नाम क्या है जी, आप लोग बताओ इसका फास्ट, ये जो यौगिक दिख रहा है इसका नाम बताओ फास्ट में। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है, पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पे बहुत सारे हैं, समझ में आ रहा है। नहीं समझ रहे सर, धर्मेंद्र झा क्यों नहीं समझ रहे आप, क्या हुआ जो आप समझ में नहीं आ रहा आपको, क्या मैं कोई ज्यादा हाई फाई बता रहा हूँ जो समझ में नहीं आ रहा है, ये तो सवाल का जवाब है ना, मैं आपको सवाल को जवाब को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, इसलिए अंडरस्टैंड कर रहा हूँ ताकि आपके खोपड़ी में एकदम जाके सटिक हो जाए और घुस जाए तुरंत जाके, ठीक है ना। ऐसे तो खुद से भी पढ़ सकते हो, लेकिन जब मैं अंडरस्टैंड करवाता हूँ तो आपको ज्यादा याद होगा। इसका नाम क्या है, जिप्सम, बलराम कुमार, वेरी गुड बाबू, जिप्सम नाम है, क्या नाम है जी, जिप्सम, देखो यार जिप्सम नाम है, बहुत खूब, जिप्सम नाम है। तो जिप्सम का सूत्र है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, दोनों सेम सेम है, सिर्फ यहाँ पे हाफ लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हाफ जल, यहाँ पे 2 जल, हाफ यहाँ पे 2, तो जिप्सम नाम है, बहुत खूब। खुशबू कुमारी, सर मैंगो क्लास पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज पढ़ाइए, क्यों नहीं समझ में आ रहा है यार, मैंने तो उसकी वीडियो देखा है, तो बहुत अच्छा है, तो ठीक ठाक तो पढ़ा रहे हो, अच्छा से समझा के पढ़ा रहे, टेस्ट दिए हो तुम, गोविंद राय, नीचे लिंक दिया हुआ है, 11th का टेस्ट भी लिए हैं सर, जाके देखो, टेस्ट दो, इतने अच्छे तरीके से वो पढ़ाते हैं, वेरी गुड, समझ आ गया आपको। तो इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे लास्ट करेंगे, सभी सवाल को आपको नोट करना है, प्लीज पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ एक ही बात, इसको कॉपी पर नोट करना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी पर नोट करो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कॉपी पर नोट करोगे और इसे याद भी कर लोगे, ओके। फिलहाल वीडियो को यहाँ पे लास्ट करेंगे, जो जो लाइक नहीं किया अभी तक, है ना,